बच्चे आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। फाइंड मिसिंग नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन आप जानते हैं कि रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और बहुत जल्दी नहीं समझ में आता। तो आपका दिमाग कितना काम करता है, आपका आईक्यू लेवल कितना तेज है, यहाँ पे आप अपने आप को जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बहुत सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। बहुत टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बस एक बार आप क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सामने चार्ट है। ओके, तो यहाँ पे ना कई टाइप के क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों पे डायरेक्ट हम चलते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 56, 65, 78 और इधर है 12, इधर है क्वेश्चन मार्क, इधर है 3, 44, 14, 48। अब इसमें आप क्या करने वाले हो, किस तरीके से क्वेश्चन आए, बड़े इत्मीनान से आप देखोगे। एक सेकंड आपको देते हैं, आप देख के फिर मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा। आपके पास टाइम है, आप इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। बिल्कुल आप ट्राई कर लीजिए। चलो, आपने ट्राई कर लिया होगा ये क्वेश्चन बड़े आराम से। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसमें क्या 56, या तो इसमें ये सीरीज बनती है, बड़े आराम से ध्यान से देखना। या तो ये सीरीज बनेगी या तो फिर ये सीरीज बनेगी। तो अब 56 का हमने 65 कर दिया, लेकिन 78 कैसे लाएंगे भाई। 5 6 6 5 लिख दिया, चलो ये तो समझ गए। 44, लेकिन ये तो नहीं लगेगा। अब 56 65 78 नहीं, इधर से तो कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा है। 56 65 फिर 44 14 नहीं, 12 क्वेश्चन मार्क 30। अब यहाँ पे आपको देखना है, चलो इस साइड में देखते हैं। 56 12 44, तो 56 12 44 सही है। मतलब हम ये कह सकते हैं 4 2 6 4 1 5, मतलब हम 44 में 12 जोड़ रहे हैं तो 56 आ जाएगा। बिल्कुल, आप 44 में प्लस कर रहे हो किसको, 12 को, तो 4 2 6 और 4 1 5। चलो अगर ये तरीका यहाँ भी लगेगा तो ठीक है। 8 में ये प्लस किया, 8 में 0 प्लस किया। यहाँ पे ध्यान से समझना, 30 और 48 हमें जोड़ना है। तो और 48 जोड़ना है, तो ये 8 3 और 4 3 7 78 का मतलब ये भी सही है। यहाँ पे मैंने क्या करा, 12 और 44 करा, तो ये आया 4 2 6 और 4 1 5, मतलब 56 आया। बिल्कुल, तो ये सही है। हम नीचे वाली संख्या को बीच वाली संख्या से जोड़ रहे हैं तो ये नंबर आ रहा है। इसका मतलब कि 65 से हम 14 घटा दें तो ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा। मतलब कि हम 65 माइनस 14 कर दें, सही है। तो 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 1 5, मतलब 51, सही है। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे प्लस कर रहे हो, तो 14 और 51 आपस में जोड़ोगे ना, तो 4 1 5 5 1 6, ये छाछठ और छाछठ 4 1 5 65 आ जाएगा बड़े आराम से। मतलब आपका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो सी होने वाला है। तो हमसे पहले अगर आपका दिमाग काम करता है ना, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दिया करो, फिर मुझे समझ में आएगा। अगर वीडियो के बीच में आप कमेंट करते हो ना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपका दिमाग बहुत तेजी से। दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। 4 8 20 सही है। तो इसमें आप क्या करोगे, क्या करोगे कि 20 आए। यहाँ भी दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, इस साइड में और इस साइड में। ओके, हो सकता है ये नंबर ऐसे काम कर रहा हो या फिर ऐसे काम कर रहा हो। तो आप फटाफट से एक बार चेक करो इस नंबर को, कैसे लगेगा ये सवाल। 4 8 20 कैसे आएगा, जल्दी से मुझे बताओ, सही है। चलो जी, जल्दी से बताओ। अगर आपका दिमाग काम कर गया है तो यहाँ पे बड़े इत्मीनान से देखेंगे। भाई 4 और 8 गुणा करेंगे तो ये तो 32 होगा, 9 त्रिक 27, ये तो नहीं लगेगा, गुणा वाला सिस्टम नहीं लगेगा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे। चलो एक बार देखते हैं क्या होगा। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 8, 8 चौका 32, 8 4 12 और 12 8 20,
और 3 9 3 12 और 12 3 15, ठीक 6। हाँ, कि इस संख्या को हम 2 से गुणा कर दें, ध्यान देना, तो 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 16, और 16 और 4 ये प्लस करोगे तो 16 4 20 आ जाएगा, बिल्कुल। इसका मतलब कि 3 को हम 2 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 6, और 9 और 6 क्या हो जाएगा बच्चे, 15 हो जाएगा। इसका मतलब हम 6 को भी 2 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 12, और 12 और 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन सी वाला सही है। देखो, आपका आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए ना बहुत जरूरी है रीजनिंग वाले क्वेश्चन को हल करना। आप कितनी जल्दी पकड़ पाते हो, देखो लगा तो लोगे आप, बताने के बाद तुरंत समझ में आएगा कि किस तरीके से सीरीज चल रही है, लेकिन कोशिश आप ये करेंगे कि बहुत जल्दी से मुझे करना है। यहाँ पे आप देखो एक बार कि 13 अब ये वाला नंबर मिस है, तो 13 और ये सही है 54, यहाँ पे या तो ये सीरीज ऐसे बनेगी या तो फिर ये सीरीज ऐसे बनेगी। अब एक बार आप चेक करो कि कहीं ऐसे तो नहीं बन रही है, तो ये तो मिसिंग है, तो यहाँ से आप पता कर लो 32 और 7, 7 दूनी 14 और 7 त्रिकी नहीं बन रही है। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरीके से 13 और 7 20, और 13 7 20 7 27, ऐसे हो सकता है। मतलब ऐसे हो सकता है क्या, यहाँ पे अगर हमने 7 गुणा 2 किया, सही है, तो ये हो गया कितना 14, तो 13 और 14 प्लस करा हमने तो यहाँ पे हमारा 27 आ जाएगा। चलो जी, ये तो हो गया काम। यहाँ पे 45 गुणा 2 ये हो जाएगा क्या 90, और 4 और 9 5 14 ये भी हो गया। 32 गुणा 2, ओके, और 32 गुणा 2 करा हमने तो ये आ जाएगा 64, और यहाँ पे अब थोड़ा सा देखेंगे 64 और 68 ये हमें जोड़ना है। क्यों, हाँ ऊपर वाली संख्या जोड़ना है। इसका मतलब कि 68 में से मुझे 64 घटाना है। कैसे, कि भाई 27 में से इसका 2 गुना हमने घटाया 14 घटाया तो 13 आया, तो 144 में से 90 घटाया तो 54 आया। इसका मतलब 68 में से हम यहाँ पे 32, जो 32 है हमारा, ध्यान से 32 दूना 64 है, तो हम 68 में से अगर 64 घटा दें, ध्यान से समझना, 68 में से हम माइनस 64 माइनस कर दें तो फिर हमारा आंसर बड़े आराम से आ जाना चाहिए। चलो घटा के देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं, बचेगा 4। इसका मतलब कि ऑप्शन हमारा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप बिल्कुल तैयार रहिएगा हमसे पहले आंसर देने कमेंट बॉक्स में। ये रहा क्वेश्चन आपके साथ, फाइंड द मिसिंग नंबर 72 24 6। कैसे करोगे आप इस चीज़ को, बड़े ध्यान से समझना। 16 96 12 108, यहाँ पे एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं, 24 और 6, 6 का स्क्वायर 36 और 24, तो 6 4 10 के शून्य यहाँ से ले 5 1 6 नहीं आएगा। आप एक बार देखो, मैंने क्या करा कि प्लस करके देख लिया, हाँ इसका स्क्वायर करके जोड़ के देख लिया, नहीं आया। चलो एक बार और ट्राई करते हैं किस तरीके से लगाएंगे 24 का। हाँ एक काम करते हैं, 72 किस कंडीशन पे आ सकता है, अगर मैं 24 को 6 से भाग करूं, सही है 24, हाँ 24 को मैं 2 से भाग कर दूं, तो 24 को 2 से भाग करूंगा तो हमारा आएगा 12, तो 12 छंग 72, ठीक। हम 16 को 2 से भाग कर दें, सही है, तो 8 आएगा, 8 आएगा, और 12 अट्ठे 96। इसका मतलब यहाँ वाली संख्या को 2 से भाग करेंगे तो जो संख्या आएगी उसका गुणा करेंगे इसमें, तो उसका गुणा इसमें करेंगे। इसका मतलब कि हम 108 को, ध्यान देना, 108 को अगर मैं 18 से भाग कर दूं तो यहाँ गुणा करने वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 108 को भाग कर दें किससे, 18 से, ओके 18 से, तो 18 से भाग करोगे तो 18 18 अट्ठे सॉरी 18 पंचे 90, हाँ 18 पंचे 90 18 छक्का 108, मतलब ये चला जाएगा 6 बार में। ओके, तो यहाँ पे अगर 6 आएगा, सही है, तो 18 छक्का 108, तो इसको किस संख्या से हम भाग करके लाए हैं,
का मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा उसको हम 2 से भाग करके ये नंबर लाएं, तो 6 दूनी 12, मतलब 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए 12। यहाँ वाली संख्या हमें मिल गई कौन सी, 12। हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। सही है भाई, 12 को 2 से भाग करोगे तभी तो 6 आएगा, और यहाँ से 2 से भाग करके हम पर ला रहे हैं, तो 12 को 2 से भाग करोगे तब 6 आएगा। 18 छक्का 108। मतलब आप समझ गए होंगे ये बड़े आराम से। देखो, समझाने का या लगाने का बहुत तरीका हो सकता है, बड़े आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे एक काम ये करिएगा, सही है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ध्यान से समझ, इसको ऐसे भी लगा सकते हो कि क्योंकि 12 अट्ठे 96 हम कर रहे हैं, आप इसी को 2 से भाग कर दो, तो 2 से भाग करोगे तो 3 आएगा। देखना, जैसे आप ये कह सकते हो, यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप ऐसे ध्यान से समझना, बड़े आराम से कर लोगे। यहाँ पे ये अगर इसको मैंने 2 से भाग किया तो ये आएगा क्या, 3, तो 24 तियाँ 72, इसको मैंने 2 से भाग करा, सही है, तो ये आएगा कितना, 6, 16 छक्का 96, और इससे मैंने 2 से भाग करा तो ये आएगा 9। सही है, तो 9, अगर 9 तो 108 है, तो 12 नवैया 108, यहाँ की संख्या 12 आएगी। तो आप कैसे भी कर लो, उल्टा सीधा कैसे भी कर लो आप, बस आपके समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल आपके लिए बेहतरीन सवाल है। आप कैसे करोगे इस सवाल को, बड़े इत्मीनान से देखना कि यहाँ पे मुझे 13 लाना है। अभी इस टाइप का स्ट्रक्चर जब कहीं बन रहा है ना, तो बड़े ध्यान से समझना है इसको। 4 1 5, तो मान लो ये दोनों नंबर जोड़ के मैं 5 ले आया, चलो ठीक है, सही है, और फिर 5 और 5 2 7 नहीं, और चलो पर एक ऐसे ट्राई करते हैं, पर ऐसे ट्राई करते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझना कि 5 में ऐसे समझना, 5 और 3, ये 5 3 जोड़ा तो ये वाला नंबर मिला हमें, 5 3 8, सामने वाले के बगल वाला, सही है। तो इस सामने के बगल वाला अगर 8 में मैं 4 जोड़ूं तो मेरे पास 12 आना चाहिए, यहाँ का नंबर, ठीक। अच्छा, तो 12 के सामने 4 होगा और 12 के यहाँ पे 1 होगा, तो 12 और 1, 12 1 में जोड़ूंगा तो ये 13 आना चाहिए, सही है। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। क्या लॉजिक लगा, एक बार फिर से समझो कि 5 में, 5 के सामने 2 है, लेकिन 5 के सामने के नीचे वाला, बगल वाला, तो 5 3 जोड़ा तो 8 आया, ओके। 8 के सामने के बगल वाला, 8 4 जोड़ा तो यहाँ पे 12 आया। अब 12 के सामने के ये बगल वाला, 12 और 1 13, जो 12 और 1 जोड़ा तो 13 आया। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो। चलो यहाँ पे एक सवाल ये, और ये सवाल है ना, तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर डालना। अगर लास्ट तक देख रहे हो तो ये सवाल आपके सामने आएगा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ओके, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। हम समझ जाएंगे कि आपका दिमाग अच्छे से चल रहा है। अगर आपने इसका आंसर दे दिया, सही है, कमेंट बॉक्स में, इसका मतलब आपका आईक्यू लेवल बहुत बेहतरीन है। तो हम आशा करते हैं ये सारे के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। हम आपके लिए नॉलेजेबल क्वेश्चन ऐसे ही लेके आते रहेंगे। और ध्यान देना, चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने अच्छे, बहुत बेहतरीन लेवल के डाले हैं, तो एक बार चैनल को विजिट जरूर करना। आप एक बार जा कर के चेक करना, आपके मैथ का लेवल, ज्ञान का लेवल बहुत अपार बढ़े। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।